नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नागौर एमपी हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाई बाड़मेर की यह मांग, कहा राजस्थान के विकास को मिलेगी गति। दोस्तों, राजस्थान में बाड़मेर जिले के बाखासर में बंदरगाह को विकसित करने की मांग फिर से उठी है। पिछले कई साल से लंबित इस मांग को नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाते हुए कहा कि बाखासर में गुजरात से नहर लाकर बंदरगाह बनने से राजस्थान के विकास को गति मिलेगी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में पोत परिवहन विधेयक 2024 की चर्चा के दौरान बाड़मेर की लंबित मांग को उठाते हुए बाखासर में बंदरगाह को विकसित करने की मांग की। लोकसभा में अपनी बात रखते हुए बेनीवाल ने कहा कि गुजरात राज्य के मुंद्रा में निजी कंपनी का बंदरगाह स्थापित है। वहां से कृत्रिम नहर बाड़मेर के बाखासर तक लाई जा सकती है। इस संबंध में निजी कंपनी द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वे के मुताबिक करीब 150 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की आवश्यकता रहेगी। उन्होंने सरकार से कहा कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा, जिससे राजस्थान के विकास को बल मिलेगा। दूंगा। शहर में आवारा कुत्तों और आवारा गोवंश का आतंक, नगर निगम बेखबर, आमजन हो रहे परेशान। दोस्तों, अलवर शहर में एक ओर जहां स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर निराश्रित गोवंश भी आमजन के लिए घातक साबित हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। नगर निगम की लापरवाही इस समस्या को और बढ़ा रही है। शिकायत करने पर निगम अधिकारियों की ओर से वीडियो भेजने की मांग की जाती है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि शिकायतकर्ता सही कह रहा है या नहीं। लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ताजा मामला अलवर शहर के करौली कुंड का है, जहां सोमवार दोपहर 85 वर्षीय भगवान दास पर एक आवारा गाय ने हमला कर दिया। लघु शंका के बाद हाथ धोने के लिए पानी की टंकी के पास पहुंचे भगवान दास पर अचानक गाय ने सींगों से हमला कर दिया। इसके बाद उसने उन्हें जमीन पर पटकर पैरों से कुचल दिया, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं। गंभीर रूप से घायल भगवान दास को तुरंत सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। पेपर लीक गैंग टूटी, 50 थानेदार जेल में। किरोड़ी लाल बोले, पार्टी हाईकमान ने कहा काम करो, अब सक्रिय। दोस्तों, कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार पर मैंने नैतिकता के नाते मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सरकार से कोई नाराजगी नहीं थी। अब दिल्ली में हाईकमान ने कह दिया है कि काम करो, इसीलिए मैं पिछले 5-6 दिनों से सक्रिय हो गया हूँ। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को कोटा दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पहुँचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मीणा का जोरदार स्वागत किया। राजस्थान में आसमान से बरसना शुरू हुई अंगारों की तरह धधक रहा बाड़मेर। 42 डिग्री तापमान ने छुद्धाए पसीने। दोस्तों, राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। लेकिन आगामी दिनों में फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सुबह और देर शाम बाद ठंडक बढ़ रही है और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। हालांकि आगामी दिनों में भी राज्य के कई इलाकों में फिर से गर्मी बढ़ सकती है। अलवर की अरावली पहाड़ियों में लगी आग पर काबू पाने के लिए टीमें जुटी। तेज हवा से धधक रहा सरिस्का बाग। दोस्तों, अलवर की अरावली पहाड़ियों में 4 दिन से लगी आग का तांडव जारी। सरिस्का बाग अभ्यारण्य के अकबरपुर, टहला और सदर रेंज प्रभावित। तेज हवा से आग फैल रही है। प्रशासन अलर्ट पर है। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में स्थित अरावली की पहाड़ियों में आसमानी बिजली गिरने के कारण आग लग गई। बात करें तो कल आए तेज हवा के झक्कड़ के दौरान अरावली की पहाड़ियों में 3 जगह आग लगी थी, जो कि सरिस्का के सदर, अकबरपुर और टहला रेंज के एरिया में लगी थी। कुछ जगह फॉरेस्ट गार्ड ने जाकर आग को बुझा। अब मोबाइल ऐप से लगेगी सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी। आईएएस से लेकर सभी अफसरों पर रहेगी नजर। दोस्तों, राजस्थान में अब आईएएस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल ऐप से होगी। इसमें ऑफिस आने और जाने के टाइम की भी मॉनिटरिंग होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुमोदन के लिए भेजा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत अब आईएएस अधिकारियों